नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। यह है भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 22। 21 पार्ट हम कवर कर चुके हैं और अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है पॉलिटी के नाम की, वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह का एक बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको जरूर दबा दीजिएगा। और इधर एक घंटी का बटन दिख रहा है, इसको भी दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आप तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज की वीडियो हम क्या कवर करेंगे। देखिए संसद के सत्र देखेंगे क्या होता है, स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या है, विघटन क्या है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, स्थगन, अविश्वास और धन्यवाद प्रस्ताव। तो इस प्रकार के जितने भी प्रस्ताव हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्नकाल के समय प्रश्नकाल में हम देखेंगे तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, अतारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, और अल्प सूचना के प्रश्न कौन से होते हैं। तो बहुत ही डिटेल में मैं इस सब चीज़ों को समझाने वाला हूँ आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट कर। देखिए संसद के सत्र, तो संसद में संविधान में प्रावधान किया गया है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। मतलब साल भर में कम से कम 2 सत्र तो होने ही होने हैं, क्योंकि 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, फरवरी से मई माह के मध्य होता है। दूसरा है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर माह के मध्य होता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर माह में होता है। अब देखिए अवकाश क्या होता है। देखिए बजट सत्र मान लीजिए कि फरवरी से स्टार्ट हुआ और ये मई लास्ट में, मान लीजिए कि वो मई लास्ट में ख़त्म हो गया, 31 मई को ये समाप्त हो गया बजट सत्र। मानसून सत्र मान लीजिए 1 जुलाई से शुरू होता है। तो 31 मई और 1 जुलाई के बीच का जो समय है, इसके बीच का जो समय है उसे हम क्या बोलेंगे, अवकाश, क्योंकि इसमें संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होगा। तो अवकाश क्या है, एक सत्र के 17 बजट सत्र मान लीजिए जैसे कि फरवरी से मई तक चलता है, तो मई में जब इसकी सारी बैठकें समाप्त हो गई होंगी, तब फाइनली जब इस आखिरी बैठक होगी उसके बाद जब ये मतलब इसको सत्र को समाप्त करेंगे, उसको हम बोलते हैं सत्रावसान। ठीक है, तो 31 मई को हो गया सत्रावसान, और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक जैसे कि 1 जुलाई को हुई, इन दोनों के बीच के समय को बोलेंगे अवकाश। संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं, जैसे कि मानसून सत्र है आपका का जुलाई से सितंबर है, बजट सत्र फरवरी से मई। तो फरवरी से मई के मध्य में बहुत सारी बैठकें होती हैं, बहुत दिन बैठकें चलती हैं। जुलाई से सितंबर के बीच बहुत सारी बैठकें होती हैं, तो ये एक सत्र हो गया। तो संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं, और इन बैठकों को समाप्त करने के कई तरीके हैं। पहला है स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्रावसान, विघटन। अब देख लेते हैं इसको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। स्थगन क्या है, तो बैठक को निश्चित समय के लिए निलंबित किया जाए तो उसे स्थगन कहते हैं। ठीक है, जैसे संसद में कोई विधेयक आया, पक्ष विपक्ष उसमें बैठा है, हुआ क्या है कि उस पर गतिरोध हो गया सदन में। अब कुछ सांसद हैं जो सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो लोकसभा की कंडीशन में वहाँ का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा में सभापति होगा। तो क्या करेंगे, गतिरोध को समाप्त करने के लिए सदन को निलंबित कर देंगे, इसको हम बोलते हैं स्थगन। और जब एक निश्चित समय के लिए निलंबित किया जाता है तब इसको स्थगन बोलते हैं, जैसे कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए या कुछ सप्ताह के लिए। ठीक है, तो स्थगन क्या है, तो बैठक सदन की बैठक को कुछ निश्चित समय के लिए, जब एक निश्चित समय के लिए निलंबित किया जाता है, जैसे कुछ घंटे, दिन या सप्ताह, तो उसे स्थगन कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या है, वही है कि उसमें एक निश्चित समय के लिए स्थगित किया गया था, बताया गया था कि इतने समय के बाद अगली बैठक होगी। इसमें जब ये बताया ही ना जाए कि अगली बैठक कब होगी, जब सदन को बिना बताए स्थगित कर दिया जाए कि उसे अब किस दिन आहूत किया जाएगा, मतलब किस दिन बुलाया जाएगा, तब इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। सत्रावसान, संसद का जब सत्र समाप्त हो जाए, जैसे बजट सत्र है फरवरी से मई के मध्य है, तो मई लास्ट में जब ये पूरा सत्र समाप्त हो जाएगा, इसे बोलेंगे सत्रावसान। तो जो अध्यक्ष होता है लोकसभा के केस में और सभापति है राज्यसभा में, तो अध्यक्ष या सभापति सदन के सत्र को पूर्ण, जब सत्र पूर्ण हो गया तब की कंडीशन है, सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, और इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन के सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा अगर कि सदन के सत्रावसान की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति। अब विघटन क्या होता है, विघटन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो स्वयं का अर्थ है कि जैसे लोकसभा का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए, 5 साल के पूरे होने पर स्वयं विघटित हो जाएगी। तो इसीलिए लोकसभा का जब 5 वर्ष पूरा होना होता है उसके पहले ही नई लोकसभा चुन ली जाती है, इलेक्शन पहले ही हो जाते हैं। तो पहला हो गया स्वयं। दूसरा
जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद का या प्रधानमंत्री का विश्वास न रह जाए, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति सदन को विघटित कर दे। या तो विश्वास न रह जाए या तो राष्ट्रपति ये कह दे, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ये कहे कि अब आप लोकसभा को विघटित कर दीजिए, तब ये दो कंडीशन में विघटन होता है, एक तो स्वयं हो जाए या तो राष्ट्रपति सदन को विघटित कर देता है। चलिए मान लीजिए कि सदन विघटित हो गया, लोकसभा ही विघटित होता है, राज्यसभा विघटित नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई, या तो 5 वर्ष पूरे हो गए हैं या तो मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया है। अब कुछ विधेयक होंगे जो अभी पेंडिंग होंगे, लंबित होंगे। अब उस विधेयक की स्थिति देख लेते हैं कि लोकसभा के विघटन के उपरांत विधेयक की स्थिति क्या होगी। इसमें 6 स्थितियां हो सकती हैं विधेयक की। पहली, मान लीजिए कोई विधेयक है, तो इसमें क्या है कि वो विधेयक राज्यसभा ने पारित कर दिया है और लोकसभा में गया है इसके बाद, और लोकसभा भी विचार ही कर रही है, ठीक है। और इसी बीच में क्या हुआ कि लोकसभा विघटित हो गई, अब वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, मान लीजिए लोकसभा ने तो पारित कर दिया है लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन है, ऐसा विधेयक भी समाप्त हो जाता है। अब एक ऐसा विधेयक है, कोई वही विधेयक है, मान लीजिए कि राज्यसभा में विचाराधीन है, अभी पारित नहीं हुआ है, विचाराधीन है, लेकिन लोकसभा ने अभी पारित ही नहीं किया है, मतलब वो राज्यसभा में ही लाया गया है और अभी उस पर मतलब विचाराधीन है, अभी विचार विमर्श चल रहा है और लोकसभा में भी गया ही नहीं, ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होता है। ये किस कंडीशन की बातें हो रही हैं, जब लोकसभा विघटित हो जाती है तब की बात है। मान लीजिए कोई विधेयक है जो दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, लोकसभा से भी पारित है, राज्यसभा से भी पारित है, और राष्ट्रपति के पास गया है, विचाराधीन हो, मतलब राष्ट्रपति क्या करता है कि जब तक उस पर स्वीकृति नहीं देगा तब तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति के पास है तो वो समाप्त नहीं होगा। दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक है, राष्ट्रपति के पास गया है, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, कहा है कि भाई एक बार आप देख लीजिए, इसको पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है मंत्रिपरिषद के पास, ठीक है, सदन के पास, तब क्या होगा, ऐसा विधेयक भी समाप्त नहीं होता है। अगला क्या है, मान लीजिए दोनों सदनों में असहमति हो गई है। असहमति होने का मतलब ही है कि वो विधेयक अभी पारित ही नहीं हुआ है, तो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो और राष्ट्रपति ने क्या हुआ, विघटन से पूर्व, लोकसभा के विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुलाई हो, तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अभी पारित हुआ ही नहीं, अभी संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो ये कंडीशन है कि जब लोकसभा विघटित हो गई हो, और तो 6 कंडीशन है इस प्रकार के विधेयक कौन सा समाप्त हो जाएगा, कौन सा समाप्त नहीं होगा। चलिए संसदीय कार्यवाही के साधन देख लेते हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। ये क्या होते हैं डिटेल में समझेंगे, और इनसे क्वेश्चंस आते हैं, मैच कराने के लिए भी आता है, या एक लाइन में दे देगा, नीचे लिख देगा कि कौन सा प्रस्ताव है ये। प्रश्नकाल क्या होता है, देखिए प्रश्नकाल क्या है, तो पहला घंटा, कार्यवाही का पहला घंटा होता है। जैसे 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है सुबह, ठीक है, और ये 11 से 12 जो पहला घंटा होता है, तो ये पहला घंटा है वो प्रश्नकाल का होता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और वो खड़े होकर उनका जवाब देते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं आप, एक तारांकित प्रश्न, एक अतारांकित प्रश्न, एक अल्प सूचना के प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक देना होता है, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित देना होता है, और अल्प सूचना के प्रश्न हैं जिनको पूछने के लिए 10 दिन से कम समय में आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि तारांकित और अतारांकित प्रश्न में क्या है कि आपको कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देना होगा, तब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न में ऐसा नहीं है, 10 दिन से कम समय में भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्नकाल रखा क्यों गया, तो देखिए प्रश्नकाल के दौरान जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछते हैं। तो ये एक तरह से क्या होगा कि ये नियंत्रण का साधन है, सरकार पर और कार्यपालिका पर ये नियंत्रण का कार्य करता है प्रश्नकाल। प्रत्येक मंत्री जिसका प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है वो खड़ा होकर आप प्रशासनिक कार्यों के बारे में उत्तर देते हैं। तो आप देखते होंगे, जब कार्यवाही देखते होंगे सदन की, लोकसभा या राज्यसभा की, मंत्री लोग खड़े होकर जवाब दिया करते किसी प्रश्न का उत्तर, तो यही चीज़ है, प्रश्नकाल है वो, ठीक है। 11 से 12 के टाइम अगर आप कार्यवाही देखेंगे तो आपको प्रश्नकाल दिख जाएगा। शून्यकाल का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं, भारत की ही देन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रश्नकाल में आपको कम से कम 10 दिन चाहिए, 10 दिन पहले आप नोटिस दीजिए, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसको नोटिस देंगे आप, लोकसभा में अध्यक्ष को, राज्यसभा में सभापति को।
तो इसमें शून्यकाल में क्या होता है कि कोई पूर्व नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि प्रश्नकाल में 10 दिन पूर्व होता है। ये दोपहर में 12 से 1 का समय होता है, तो 11 से 12 का समय क्या है, तो प्रश्नकाल, और 12 से 1 इसके बाद, प्रश्नकाल के बाद का समय 1 घंटे का क्या है, शून्यकाल। इसके लिए 1 घंटे का समय ही व्यवहार के रूप में निर्धारित किया गया है। लेकिन 17वीं लोकसभा में जब उसके अध्यक्ष थे ओम बिरला, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि प्रश्नकाल के समय को 4 घंटे 48 मिनट तक बढ़ा दिया। मतलब बढ़ाने का मतलब है कि इतने समय तक प्रश्नकाल चला। समय तो 1 ही घंटा है कि 12 से 1 समय तक आप शून्यकाल है, शून्यकाल की बात हो रही, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। लेकिन 17वीं लोकसभा में ये 4 घंटा 48 मिनट तक चला, ज़्यादातर समय शून्यकाल में ही निकल गया। अब इसमें पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े सवालों को पूछा जाता है। सांसदों को सभापति या अध्यक्ष को सुबह 10 बजे ही पहले सूचना देनी होगी जिस विषय पर वो सभा में प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो इसे शॉर्ट नोटिस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोटिस देना होगा। सुबह 10 बजे से पहले जाइए, सभापति या अध्यक्ष को दे दीजिए कि हम शून्यकाल के समय ये प्रश्न हम पूछेंगे या इस विषय पर हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शून्यकाल। निंदा प्रस्ताव देख लेते हैं क्या है निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। जब अगर निंदा प्रस्ताव आप ला रहे हैं लोकसभा में, तो जाहिर सी बात है आप सरकार के खिलाफ ही लाएंगे। लोकसभा है, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं तो आप स्वीकार करने का कारण बताना होगा कि हम ये किस लिए लाए हैं। पर अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना जरूरी नहीं है। इसमें निंदा प्रस्ताव जो होता है वो एक मंत्री या कुछ मंत्रियों या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री या 2 मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, ये पूरे मंत्रिपरिषद या पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ सिर्फ निंदा के लिए लाया जाता है। ये लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विश्वास के लिए लाया जाता है कि लोकसभा में अविश्वास है, मतलब मंत्रिपरिषद का विश्वास है कि नहीं, इसलिए प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इससे अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, पारित होने का मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव है, ये पारित होने का मतलब कि अविश्वास पारित हो गया, मतलब कि सरकार का सदन में विश्वास नहीं रहा, तो उसका मतलब उसका बहुमत समाप्त हो गया, तो उसे त्यागपत्र देना ही होगा। इसके पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये निंदा के लिए लाया गया था सिर्फ, और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो त्यागपत्र देना आवश्यक है। कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, कटौती प्रस्ताव एक जगह और आपको देखने को मिलेगा जब अनुदान की बात करेंगे। जब हम देखेंगे कि जो नीति आई है उस पर जब अनुदान मांगा जाता है, खर्च मांगा जाता है, तब कटौती प्रस्ताव आएगी। यहाँ पर कटौती प्रस्ताव है किसी वाद विवाद को समाप्त कर मतदान के रखने के लिए। संसद में कोई विधेयक चल रहा है, अब कटौती प्रस्ताव लाएंगे, वाद विवाद चल रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए और मतदान के लिए रख दिया जाए उसको। इसके लिए तो इसमें 4 प्रकार के हैं। एक है साधारण कटौती, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। साधारण कटौती क्या है, तो मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। ज़्यादातर कंगारू या गिलोटिन प्रस्ताव ही पूछा जाता है। घटकों में कटौती क्या है, तो चर्चा से पूर्व संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है और इस पर चर्चा होकर मतदान के लिए रख दिया जाता है। ये है घटकों में कटौती। कंगारू कटौती महत्वपूर्ण जो खंड है उस पर चर्चा कर ली जाएगी। कंगारू उछल के चलता है, आप भी उछल के महत्वपूर्ण खंडों पर जाइए और चर्चा कर लीजिए, हो गया। गिलोटिन प्रस्ताव क्या है, तो जब कोई बात चर्चा के लिए छूट जाता है, जब कोई बात चर्चा के लिए, कोई टॉपिक है उस विधेयक में जो चर्चा के लिए छूट गया है, तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा के लिए लाया जाता है। मान लीजिए कि आप मतदान करने जा रहे हैं, तब तक किसने कहा रे एक विषय है, ये पार्ट है इस विधेयक का जिस पर चर्चा अभी तक हुई ही नहीं है, तब ये प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए कटौती प्रस्ताव, 4 प्रकार के होते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है, तो जब किसी सदस्य को लगे, सदन मतलब किसी सांसद को ये लगे कि मंत्री ने कोई गलत तथ्य या गलत जानकारी सदन में दी है, तब ये प्रस्ताव लाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि मंत्री की निंदा करना। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, पीठासीन की अग्रिम अनुमति लेनी पड़ेगी इस प्रस्ताव लाने के लिए। पीठासीन कौन होता है, तो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। तो पीठासीन की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के मुद्दे पर आकृष्ट करना। इसमें क्या है कि मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया है। इसी प्रकार से स्थगन प्रस्ताव, एक हमने स्थगन देखा था, जब स्थगन वो था उसमें प्रस्ताव नहीं लिखा हुआ था, वो सिर्फ स्थगन था जब लोकसभा या राज्यसभा की या सदन की कार्यवाही स्थगित करते हैं कुछ दिन, घंटे या सप्ताह के लिए, वो था स्थगन। यहाँ स्थगन के आगे प्रस्ताव लगा है, तो ये क्या होगा, ये भी है लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना। ये ध्यानाकर्षण में क्या है कि किसी एक मंत्री के लिए बोला गया है कि लोक महत्व के मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। स्थगन प्रस्ताव क्या है कि पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना।
और इसको लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये सब के लिए आपको अग्रिम अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, उसके बाद ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव देख ही चुके हम। इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद में विश्वास ही नहीं रख रही है तो मतलब है कि उसको त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? तो देखो, प्रत्येक आम चुनाव, मान लीजिए लोकसभा का 5 वर्ष पूरा हो गया, अब नई लोकसभा बनी है, तो उसका पहला सत्र जो होगा, तो आम चुनाव के पहले सत्र, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र, जो बजट सत्र आता है, पहला सत्र, तो प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र, पहले दिन की बैठक, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है सदन में। राष्ट्रपति क्या करता है कि भाई ये जो राष्ट्रपति सदन में भाषण देता है, संबोधित करता है, ये किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखा जाता है, तो सरकार ही इसको लिखती है। तो जब राष्ट्रपति ये संबोधित करता है, इसमें सरकार की नीतियों, उसकी योजनाओं का खाका रखा जाता है। इसे दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है। अगर ये नहीं पारित हुआ, मतलब सरकार में विश्वास ही नहीं है, तभी सरकार गिर जाएगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने कवर कर लिया। ये संसद का पार्ट 3 था, एक और पार्ट इसमें अभी आएगा, बस उसके बाद पूरा संसद का टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। हाँ, और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शेयर करिएगा जरूर, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।